बाबा अयोध्या में आनंद का वातावरण है, वनवास की बात बताकर हमारी मैया को अभी से दुखी मत करो। जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा, पर इस समय अयोध्या में आनंद और उत्साह का वातावरण व्याप्त है। आप रंग में भंग ना करें। इतना भविष्य आपने बता दिया बहुत है। अब कुछ भविष्य अपने समय पर ही घटित हो वही ठीक है। भगवान शंकर ने श्री राम लला सरकार के दर्शन किए हैं और दर्शन करके अति आनंदित होकर भूत भवन भगवान शंकर कैलाश आए। ये चर्चा जब भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को सुनाई तो भगवती पार्वती बोली, भोले बाबा आपकी बात सुनकर हमें एक बात समझ में आई। भगवान शंकर ने कहा क्या? माता पार्वती बोली, भोले बाबा यदि उस दिन वो दासी ना होती तो आपको राघव के दर्शन मिलने से रहे। यदि उस दिन उस दासी ने प्रयास ना किया होता तो आपको कौशल्या के भवन में कौन ले जाता? आपको तो उस दासी का धन्यवाद करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। उसने चेष्टा करके प्रयास करके आपको राघव का दर्शन करा दिया। भगवान शंकर बोले, हाँ ये बात तो है, अगर उस दिन वो दासी ना होती तो हम बिना दर्शन के ही लौट आते। तो माता पार्वती बोली, भोले बाबा तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि उस दिन जिस दासी ने आपको कौशल्या के भवन में प्रवेश कराया था, उस दिन जिस दासी ने आपको रामलला का दर्शन कराया था, वो दासी और कोई नहीं थी, मैं ही तो थी। आप मुझे बिना बताए चले गए तो मैंने भी सोचा जब इनको हमारी कोई कुछ नहीं पड़ी है तो हम का इनकी चिंता करें। फिर मैंने देखा कि आप अयोध्या की वीथियों में भटक रहे हैं, रामलला का दर्शन करने आए हैं, सहयोगी को भी साथ लाए हैं, फिर भी काम बन नहीं रहा है। तो हमने सोचा चलो फिर हम ही भोले बाबा के लिए कुछ परिश्रम कर दे। भोले बाबा वो दासी और कोई नहीं थी, हम ही तो थे। हमने यदि उस दिन परिश्रम ना किया होता तो आपको रामलला का दर्शन नहीं हुआ होता। उस दिन तो आपने धन्यवाद किया नहीं, पर आज आप धन्यवाद कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़ा ही आनंद अयोध्या में व्याप्त है। भगवान शंकर भी भगवान श्री राम का दर्शन करके आह्लादित हुए। आगे चल करके महात्मा वशिष्ठ के द्वारा भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब तक तो लाला के आगमन का उत्सव हो रहा था, पर अब महाराज दशरथ के मन में विचार हुआ, संकल्प हुआ कि अब हमें अपने चारों बालकों का नामकरण संस्कार करना चाहिए। तो महाराज दशरथ ने सेवकों को भेजा है और सहर्ष ससम्मान गुरु वशिष्ठ का आवाहन किया है। बाबा लिखते हैं, नामकरण कर अविसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूपि बोले पठये मुनि ज्ञानी, भूपि बोले पठये मुनि ज्ञानी, भूपि बोले पठये मुनि ज्ञानी, भूपि बोले पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। चारों बालकों का नामकरण होना चाहिए। जब ऐसा संकल्प महाराज दशरथ के हृदय में हुआ तो महाराज दशरथ ने क्या किया? गुरु वशिष्ठ को बुलाया। यही सनातन संस्कृति है। जब आपके गृह आंगन में कोई बालक जन्म ले तो आपको क्या करना चाहिए?
गुरुजनों को बुलाना चाहिए, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, उन्हीं की पवित्र सन्निधि में ही बालकों का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। बिना विद्वान ब्राह्मणों के, बिना गुरुजनों की सन्निधि में बालकों का नामकरण संस्कार नहीं होता। पर आजकल ये परंपरा भी सनई सनई समाप्त होती चली जा रही है। घर में कोई भी जातक जन्म ले ले, हम लोग प्रयास करते हैं अपने बालक का नामकरण हम स्वयं कर लें। ये सनातन संस्कृति की परंपरा की उपेक्षा है। सनातन संस्कृति क्या है? घर में कोई जातक जन्म ले तो गुरुजनों को बुलाकर, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर आप उसका नामकरण संस्कार करवाएं। ये सनातन संस्कृति है। पर हम लोग आधुनिकता में जी रहे हैं। हम लोग इतने मनमुखी हो गए हैं कि हम लोग गुरुजनों को बुलाते ही नहीं, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते ही नहीं, अपने बालकों का नामकरण हम स्वयं कर लेते हैं। गांव में तो अभी भी गनीमत है, लोग कर्मकांड को मान सम्मान देते हैं, परंपराओं का संवाहन करते हैं। पर आप शहरों में जाकर के देख लीजिए, शहरों में ये परंपरा सनई सनई विलुप्त होती चली जा रही है। घर में बालक ने जन्म लिया, नामकरण संस्कार बिना विद्वान बिना ब्राह्मण के हो, परिवार के लोग ही बालकों का नामकरण कर लेते हैं। ये मनमुखी आचरण करना हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए उचित नहीं। सनातन संस्कृति के संत और सनातन संस्कृति के सदग्रंथ इसीलिए बनाए गए हैं, ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हम लोगों को अपनी सनातन संस्कृति के द्वारा बनाए गए विधान का सम्मान करना चाहिए। जो परंपराएं हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें दी हैं, उन परंपराओं का हमें मान रखना चाहिए। पर हम लोग अपनी परंपराओं को तिलांजलि देकर, अपनी संस्कृति की उपेक्षा कर मनमुखी कार्य कर रहे हैं। और लोग ऐसे ऐसे निरर्थक नाम रख लेते हैं। शहरों में तो बड़ी विलक्षण स्थिति है। बालकों का नाम तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही रखा जाए, यही उत्तम है। क्योंकि विद्वान ब्राह्मण जब बालकों का नामकरण संस्कार करता है तो बालक के नाम में सार्थकता होती, बालक का नाम भगवत संबंधी होता है। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों से ही बालकों का नामकरण कराएं। स्वयं बालकों का नाम रखेंगे तो बालकों का नाम कैसा होगा, आप लोग अनुमान लगा करके देखो। आजकल तो ऐसे ऐसे बेढंगे नाम आ गए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनमें कोई सार्थकता नहीं, बस सुनने में रुचकर लगना चाहिए। और लोग ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं, चिंकी, पिंकी, रिंकू, मिंकू, पिंकू, पता नहीं क्या क्या। एक गांव में हम गए तो वहां एक श्रीमान मिले, नाम था चप्पल लाल चतुर्वेदी। हमने कहा ये कैसा नाम है? बोले महाराज हमारा नाम है चंपक लाल, पर पूरा गांव में यही कह करके चिढ़ाता है। अब क्या किया जा सकता है? बचपन का नाम है, बिगड़ गया सो बिगड़ गया। और सत्य ही है, बचपन में यदि नाम बिगड़ जाए तो बड़ी समस्या होती है आगे चल करके। पढ़ लिख करके विद्वान हो गए, अधिकारी हो गए, नेता हो गए, अभिनेता हो गए, पर जो नाम सुना। अच्छा, किसी किसी को तो अपना नाम बताने में भी बड़ा संकोच होता है कि यदि हमने इन्हें अपना नाम बताया तो ये हंस पड़ेंगे। अरे भैया, तो ऐसा नाम रखा ही क्यों जाता है जो समाज में हास परिहास का कारण बन जाता है? बालकों का नाम ऐसा होना चाहिए जो जन्म से लेकर के जन्म पर्यंत तक सुनने में भी अच्छा लगे, सुनाने में भी अच्छा लगे, लिखने में भी अच्छा लगे और बताने में भी अच्छा लगे। लोग बिना विचारे लाड़ प्यार में बालकों का नाम बिगाड़ देते हैं और बाद में भारी पछतावा होता है। लाड़ प्यार में कभी कभी नाम बिगड़ जाता है। अच्छा, लाड़ प्यार का जो नाम होता है उसकी भी एक आयु है। लोग अपने घर में रहने वाले बालकों को लाड़ प्यार से कुछ कुछ बुलाते हैं। मान लिया घर में रहने वाली कोई बच्ची है और आप उसे गुड़िया कह करके बुलाते हैं, तो गुड़िया कहने की भी एक उम्र है। 2, 4, 10 साल तक आप गुड़िया कह करके बुलाओ, कोई बात नहीं। पर कई लोग जीवन भर गुड़िया को गुड़िया ही कह करके बुलाते हैं। अब जरा विचार करके देखो,
गुड़िया जब 80 साल की बुढ़िया हो जाएगी तब उस पर ये नाम तो अच्छा लगेगा नहीं। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बताने में भी अच्छा लगे। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जो नाम रखे जाते थे वो बड़े सार्थक होते थे। बालक की गुणवत्ता को देख करके ही बालक का नामकरण संस्कार होता था। बालक के अंदर कैसे गुण हैं, उन गुणों को देख करके ही बालकों का नाम रखा जाता था। अब तो सारी की सारी गुणवत्ता एक और रख दी जाती है।